हेलो गाइस। इस लेक्चर से पहले हम लोगों ने जो लेक्चर 11 देखा था, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स एंड डिज़ाइनेशन ऑफ मटेरियल्स, जिसमें हम लोगों ने प्लेन कार्बन स्टील और ग्रे कास्ट आयरन का डिज़ाइनेशन देखा था। तो आज हम लोग जानेंगे कि स्टील क्या होते हैं और स्टील के कितने टाइप्स होते हैं, स्टील का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा पार्ट 12 हो गया इंजीनियरिंग मटेरियल्स के चैप्टर 1 इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज स्टील। स्टील क्या होता है। हम लोग क्योंकि स्टील का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि स्टील होता क्या है। तो स्टील फंडामेंटली स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन विथ लो अमाउंट ऑफ कार्बन। तो फंडामेंटली अगर हम लोग देखें तो स्टील और कुछ नहीं, स्टील इज एन अलॉय होता है। स्टील एक अलॉय होता है किस चीज़ का? आयरन का, और कुछ कम अमाउंट में डाला गया या फिर कंपोज्ड कार्बन का। यानी ऐसा अलॉय जिसमें आयरन हो और लो अमाउंट में कार्बन हो, ऐसे एलॉय को हम लोग स्टील कहते हैं। ओके, तो ये हमारा स्टील का डेफिनेशन होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टील में हमारा यही दो ही एलिमेंट्स होते हैं, आयरन और कार्बन। आयरन और कार्बन के अलावा भी और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, जैसे जैसे हमारा मैग्नीज हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ईटीसी। मतलब कुछ और भी हो सकते हैं। ताकि और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग और भी काफ़ी सारे मटेरियल्स को मिला सकते हैं हम लोग स्टील में, और उसके स्टील को जो उसका है, उस स्टील के प्रॉपर्टीज़ को बढ़ा सकते हैं, स्टील के प्रॉपर्टीज़ को बदल सकते हैं कुछ और भी दूसरे दूसरे प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को मिला करके। तो स्टील में और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। तो हम लोग यहाँ बेसिकली जो फंडामेंटली जो हमारा स्टील का डेफिनेशन है वो देख रहे हैं। तो बेसिकली जो क्या होता है हमारा फंडामेंटली स्टील जो होता है, वो यही दो चीज़ें ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि उसमें आयरन और कार्बन की मात्रा होती है। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील्स। तो स्टील को चार भागों में क्लासिफाई किया गया है। यानी स्टील जो है हमारा चार तरह के होते हैं। पहला है कार्बन स्टील, दूसरा है अलॉय स्टील, और तीसरा है स्टेनलेस स्टील, फोर्थ है टूल स्टील। कार्बन स्टील जिसमें कार्बन की क्वांटिटी होती है। अलॉय स्टील यानी जिसको दो चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है, यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील, इसको भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिलाकर बनाया जाता है। और टूल को भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिलकर बनाया जाता है। इनको अलग अलग इसलिए कहा गया है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर इनके प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो इन दोनों से अलग होते हैं। इनके प्रॉपर्टीज़ अलग होते हैं, इनके यूजेस अलग होते हैं। तो इसको हम चारों को जो है कार्बन स्टील, अलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील, टूल स्टील, इन चारों को हम लोग अलग अलग डिफाइन करते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्बन स्टील। कार्बन स्टील क्या होता है? इट कंटेन्स आयरन एंड कार्बन अप टू 1.5% एज मेन कंस्टिट्यूएंट। तो इसके अंदर जो कंटेंट क्या क्या होते हैं? आयरन होते हैं, कार्बन होते हैं। जितने भी स्टील होते हैं, आप लोग एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आयरन में स्टील होता ही होता है, और आयरन के साथ उसके अंदर एक कार्बन होगा या कोई और एलिमेंट मिला होगा। तो इसमें कार्बन होगा, और कार्बन की जो इसमें आयरन होगा, और कार्बन की जो क्वांटिटी होगी वो अप टू 1.5% होगी। यानी उसमें 1.5% तक कार्बन मिला हुआ रहेगा, उसको हम लोग कार्बन स्टील कहेंगे। और ये मेन कंस्टिट्यूएंट के रूप में रहेगा, यानी कि क्योंकि कार्बन इसका मेन कंस्टिट्यूएंट है, इसलिए हम लोग इसको कार्बन स्टील कहेंगे। दूसरा है हमारे पास अलॉय स्टील्स। अलॉय स्टील्स क्या होंगे? इट कंटेन्स आयरन एंड अलोइंग एलिमेंट्स लाइक निकल, कॉपर, क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम। तो इसके अंदर आयरन तो होंगी, और आयरन के साथ जो अलोइंग एलिमेंट्स है जैसे कि निकल, कॉपर, क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम भी होंगी। तो ये दोनों मिलकर, यानी आयरन और इनमें से कोई भी एक एलिमेंट या दो एलिमेंट जब मिलकर अलोय बनाएंगी, उस अलोय को हम लोग अलोय स्टील कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेनलेस स्टील। तो गाइस अब हमारे पास है नेक्स्ट स्टेनलेस स्टील। इट contains 10 to 20% chromium as their alloying element and are valued for their high corrosion resistance। तो ये जो होता है इसके अंदर आयरन तो होती है, आयरन के साथ 10 to 20%, याद रखिएगा इसमें काफ़ी ज़्यादा क्रोमियम होता है। यानी 10 to 20% होता है। यानी 100% अगर हमारा स्टील है तो उसके अंदर 80% लगभग हमारा आयरन होगा, और 10 to 20% हमारा क्रोमियम मिक्स होगा। किस रूप में? एलोइंग एलिमेंट के रूप में। एंड आर वैल्यूड फॉर देयर हाई रेजिस्टेंस, हाई कोरोजन रेजिस्टेंस। तो ये क्यों किया जाता है? ताकि जो इस चीज़ को, यानी ज़्यादा क्रोमियम मिलाने से, क्रोमियम क्या होता है? हाई कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। यानी कोरोजन को, यानी जंग लगने से ये रेजिस्टेंस करता है क्रोमियम, जिसकी वजह से इसको यूज़ किया जाता है हमारे स्टेनलेस स्टील को बनाने में। ऐसा क्यों होता है कि इसमें हम लोग क्रोमियम यूज़ करते हैं? क्योंकि हम लोग स्टेनलेस स्टील का ज़्यादातर यूज़ हम लोग अपने घरेलू बर्तनों को बनाने में, अटेंसिल्स को बनाने में यूज़ करते हैं। और अटेंसिल्स क्या हम लोग देखते हैं कि हम लोग को अटेंसिल्स में जंग नहीं लगना चाहिए, इसकी वजह से हम लोग इसको क्रोमियम का बनाते हैं, क्रोमियम उस पर मिक्स करते हैं उस स्टील में। इसकी वजह से ये हाई रेजिस्टेंस, हाई क्रोजन रेजिस्टेंस होती है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टूल स्टील। टूल स्टील क्या होता है? इट कंटेन्स टंगस्टन, मोलिब्डिनम,
कोबाल्ट एंड वेनेडिनम टू इंक्रीज हीट रेजिस्टेंस एंड ड्यूरेबिलिटी। तो ये भी एक अलोय स्टील होता है जिसके अंदर आयरन होती है, आयरन के साथ टंगस्टन कंटेन होता है, मोलिब्डिनम होता है, कोबाल्ट या वेनेडिनम होता है। ये क्यों यूज़ किया जाता है, इन चीज़ों को मिलाया जाता है, इन चीज़ को मिला करके हम लोग उसका उसका जो हीट रेजिस्टेंस है और जो ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ा देते हैं। हीट रेजिस्टेंस का मतलब क्या कि वो हीट को ज़्यादा रजिस्ट करेगा, और ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या, वो लंबे समय तक चलेगा, उसका ड्यूरेशन अच्छा रहेगा, वो काफ़ी लंबे समय तक उसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो ये हमारा टूल स्टील हो गया। तो ये 4 तरह के मेन हमारे स्टील्स होते हैं। अब हम इन लोग इन जो चारों हमारी स्टील्स हैं इनको एक एक करके क्लासीफाई करते हैं, और इनके भी जो हमारा डिफिनेशन है अच्छे से उसको देखते हैं, और इनको इनके अंदर जो टाइप्स है वो भी देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। नाउ गाइस हम लोग कार्बन स्टील के बारे में देखते हैं, कार्बन स्टील का क्या होता है और कार्बन स्टील के कितने टाइप्स होते हैं, उनका यूज़ क्या होता है। तो देखिए अब हम लोग समझते हैं कार्बन स्टील। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया इसका डिफिनेशन। कार्बन स्टील क्या होता है, जिसके अंदर आयरन होती है और कार्बन उसके अंदर 1.5% तक होती है। तो कार्बन स्टील के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है लो कार्बन स्टील, दूसरा होता है मीडियम कार्बन स्टील, और तीसरा होता है हाई कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील क्या होता है, इट कंटेन्स कार्बन इन रेंज ऑफ 0.15 to 0.30%। तो ऐसे कार्बन जिसके अंदर 0.15 to 0.30% कार्बन की मात्रा होती है उसको हम लोग लो कार्बन स्टील कहते हैं। ऐसा स्टील जिसके अंदर 0.30 to 0.60% तक कार्बन कंटेन होता है उसको हम लोग मीडियम कार्बन स्टील कहते हैं। और जिस स्टील के अंदर 0.60 to 1.5% हमारा कार्बन जो होता है कंटेन होता है उसको हम लोग हाई कार्बन स्टील कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है, यानी इसकी रेंज बढ़ती जा रही है, वैसे ही उसका जो हमारा लो और मीडियम और हाई वो सही होते जा रहा है। क्योंकि यहाँ कम था तो यहाँ लो हम लोगों ने लिखा, उसके बीच बीच में मीडियम था तो यहाँ मीडियम लिखा, और यहाँ सबसे हाई है तो यहाँ हाई लिखा है। तो ये हाई कार्बन स्टील हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील। तो ये लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, इनके प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन को देखते हैं। तो लो कार्बन स्टील का प्रॉपर्टीज क्या है, डक्टाइल एंड रिलेटिवली सॉफ्टर। तो ये लो कार्बन स्टील जो होता है वो डक्टाइल होता है, यानी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, थिन वायर के रूप में खींच सकते हैं, यानी उसके डक्टाइल प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से ये रिलेटिवली सॉफ्टर भी होता है, या सॉफ्टर भी इससे होता है। इन दोनों से ये सॉफ्ट भी होता है क्योंकि इसमें कार्बन की क्वांटिटी कम होती है। एप्लीकेशन क्या है इस चीज़ का, इसका जो यूज़ होता है वो स्टील स्ट्रक्चर फॉर बिल्डिंग एंड ब्रिज, यानी बिल्डिंग और ब्रिज के जो स्टील स्ट्रक्चर होते हैं उनमें होता है इसका यूज़ होता है। प्लेट फॉर बॉयलर्स के प्लेट के रूप में भी बनाया जाता है। ट्यूब्स, रिवेट्स, इन चीज़ों में भी इसका यूज़ होता है। मीडियम कार्बन स्टील का प्रॉपर्टी क्या है, ये स्ट्रांग होता है और लेस डक्टाइल होता है, यानी इसके मुकाबले डक्टाइल कम होता है लेकिन ये स्ट्रांग होता है क्योंकि इसमें कार्बन ज़्यादा मात्रा में होती है। इसका यूज़ क्या है, प्रेशर वेजल, बॉयलर ड्रम, फोर्गिंग, शाफ्ट, हैमर etc। तीसरा है हमारे पास हाई कार्बन स्टील। इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये गुड वियर रेजिस्टेंस है, यानी जल्दी डिफॉर्म नहीं होता है। पुअर मशीन एबिलिटी है, इसका मशीन एबिलिटी खराब है, कम है, पुअर है। इसका यूज़ क्या है, स्प्रिंग, नाइफ, ड्रिल्स, लैथ टूल्स, डाई, स्क्रू ड्राइवर्स, पिस्टन रिंग्स etc। तो इन चीज़ों को बनाने में इसका यूज़ होता है हाई कार्बन स्टील का। इस तरह से कार्बन स्टील का जो हमारा कॉन्सेप्ट था, ये जो पार्ट टाइप था कंप्लीट हो गया। हम लोग देखते हैं अलोय स्टील, दूसरा हमारा जो पार्ट है। अब देखते हैं हम लोग अलोय स्टील। अलोय स्टील में बी डिफाइंड एज स्टील इन विच एलिमेंट अदर देन कार्बन आर एडेड इन सफिशिएंट अमाउंट टू इम्प्रूव प्रॉपर्टीज। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा था इससे पहले, कार्बन स्टील। कार्बन स्टील में क्या था, उसके अंदर आयरन था और मेन कंस्टिट्यूट के रूप में कार्बन था। लेकिन यहाँ पर हम लोग कार्बन को ना लेकर के कोई अदर एलिमेंट या कहें कि अदर कोई मटेरियल लेंगे जिसको हम लोग यूज़ करेंगे और ऐड करेंगे उसमें अलॉय बनाने के लिए, उसको हम लोग अलॉय स्टील कहेंगे। और इस चीज़ को हम लोग क्यों यूज़ करेंगे, ताकि वो उसके प्रॉपर्टीज़ को और इम्प्रूव करे। हम लोग स्टील को बनाते हैं तो हम लोग अपने प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उसमें जो कोई भी एलिमेंट का कंपोजिशन करते हैं। हम लोग जिस तरह का प्रॉपर्टी चाहिए हम लोग उस तरह के एलिमेंट को या हम लोग उसमें उस मटेरियल को उसमें ऐड करते हैं, उसका अलॉय बनाते हैं। तो हम लोग प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हम लोग एलिमेंट को बदलते हैं। तो हमारा जो अलॉय स्टील है, इसके अंदर कार्बन के अलावा, यानी कार्बन नहीं होगा बल्कि कार्बन के अलावा कोई दूसरी, या फिर कार्बन भी हो सकती है लेकिन कार्बन के अलावा और भी दूसरी एलिमेंट कुछ जो है ऐड होगी इसमें, ताकि इसके हम लोग प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव कर सके। अब देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़, अलॉय स्टील के प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है अलॉय स्टील के, तो इन जनरल अलॉय स्टील कैन गिव बेटर स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी एंड टफनेस देन कार्बन स्टील। तो इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, डक्टिलिटी अच्छी होती है, टफनेस अच्छी होती है कार्बन स्टील की, ठीक है, कार्बन स्टील के मुकाबले देन कार्बन स्टील, ठीक है। अलॉय स्टील की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशंस क्या होती हैं
अलोय स्टील्स की। तो इट इज़ आइडियल फॉर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, जो भी स्ट्रक्चर वाले कंपोनेंट्स होते हैं उनको बनाने में इसका यूज़ होता है। ऑटोमोटिव एप्लीकेशन, जितने भी व्हीकल्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको बनाने में इसका यूज़ होता है। केमिकल प्रोसेसिंग में इसका यूज़ होता है। पाइप्स एंड पावर जनरेटिंग इक्विपमेंट में भी इसका यूज़ होता है। अब डिसएडवांटेज क्या है, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देखा, एप्लीकेशन देखा। डिसएडवांटेज भी किसी न किसी हर चीज़ की होती है। डिसएडवांटेज की क्या है, तो अलोयज स्टील यूजुअली हैव लोअर मशीनेबिलिटी, वेल्डेबिलिटी एंड फॉर्मेबिलिटी। तो इनका जो मशीनेबिलिटी, वेल्डेबिलिटी और फॉर्मेबिलिटी है ये बहुत ही खराब होता है, या कहें बहुत ही कम होता है, पुअर होता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया अलोय स्टील का। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ अलोय स्टील। तो टाइप्स में भी इसके भी 3 टाइप्स है, लो, मीडियम और हाई। लो अलोय स्टील, मीडियम हाई, मीडियम अलोय स्टील, हाई अलोय स्टील। लो मीडियम अलोय स्टील मतलब क्या, लो अलोय स्टील्स कंटेन्स अबाउट 1.5% ऑफ अलोइंग एलिमेंट। तो इसके अंदर जो हमारा पूरा का पूरा क्या होता है, आयरन होता है। और जो हमारा अलोइंग एलिमेंट होगा, जैसे कि कोई भी हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में, जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग ले लें, यहाँ पर कुछ भी हम लोग एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जैसे कि हमारा, तो गाइस हम लोग इसमें लो अलोय स्टील में मतलब हम लोग जो है 1.5% अलोइंग एलिमेंट लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल में कोबाल्ट, क्रोमियम, इस तरह के हम लोग एलिमेंट लेते हैं जो कि 1.5% तक ही होती है। बाकी सारी इसमें आयरन होती है, लोहा होती है। अब इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, गिव बेटर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ये बेटर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देगा, दिखाएगा। अब देखते हैं हम लोग दूसरा, मीडियम एलोय स्टील। दिस हैव अलोइंग एलिमेंट्स रेंजिंग फ्रॉम 5 to 12%। तो इसके अंदर जो हमारा अलोइंग एलिमेंट होगा वो 5 to 12% तक होगा। इसमें 1.5% था, इसमें 5 to 12% है, इसलिए हम लोग इसको मीडियम अलोय स्टील कहेंगे। इसका ये केस का प्रॉपर्टी क्या होगा, ये हाई स्ट्रेंथ होगा, इसका स्ट्रेंथ हाई होगा। गुड फैटिज रेजिस्टेंस होगा, ये फैटिज रेजिस्ट भी अच्छा होगा। इसका तीसरा हम लोग पार्ट देखते हैं, वो है हाई अलोय स्टील्स। हाई अलोय स्टील्स क्या होता है, दिस हैव मोर देन 12% अलोइंग एलिमेंट्स। तो इसके अंदर जो अलोइंग एलिमेंट्स है, यानी जो दूसरा मिलने वाला इसमें एलिमेंट है आयरन के अलावा, वो हमारा 12% से भी ज़्यादा होगा। इसमें 5 to 12% था, यहाँ 12% से भी ज़्यादा होगा। और इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, ये गुड कोरोजन रेजिस्टेंस होगा, हाई स्ट्रेंथ होगा। तो इसके अंदर हम जैसे जैसे जो हमारा कार्बन, ये सॉरी, जो हमारा अलोइंग एलिमेंट बढ़ रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी जो है चेंज होती जा रही है, या कहें कि बढ़ती जा रही है। जैसे कि गिव बेटर मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इसका हाई स्ट्रेंथ है, ये गुड फैटिज रेजिस्टेंस है, तो ये क्रोजन रेजिस्टेंस है, ये हाई स्ट्रेंथ, इसका स्ट्रेंथ भी हाई है। मतलब प्रॉपर्टी जैसे जैसे हम लोग उसमें एलोइंग एलिमेंट बदलते जाते हैं या बढ़ाते जाते हैं, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी चेंज होती रहती है। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ अलोय कंप्लीट हो गया, और अलोय स्टील भी कंप्लीट हो गया। हम लोग तीसरा भी देखते हैं। नाउ गाइस, अब हम लोग स्टील का तीसरा टाइप देखते हैं, वो है स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील क्या होता है, इट इज़ ए फैमिली ऑफ आयरन बेस्ड अलॉयज दैट कंटेन ए मिनिमम ऑफ अप्रोक्सीमेटली 11% क्रोमियम दैट प्रिवेंट्स द आयरन फ्रॉम रस्टिंग एंड प्रोवाइडिंग हीट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज। तो ये भी हमारा आयरन बेस्ड अलॉयज है, यानी जिसके अंदर आयरन होता है, और इसके अंदर जो मिनिमम जो हमारा क्रोमियम है, यानी क्रोमियम इसमें मेन हमारा कंटेंट होता है, मेन कंस्टिट्यूंट के रूप में रहता है, जो कि लगभग 11% मिनिमम होता है। यानी इससे ज़्यादा होता है लेकिन इससे कम नहीं होता, 11% होता ही होता है। तो इन दोनों यानी आयरन और क्रोमियम के जो कंपोजिशन से जो हमारा स्टील बनता है उसको हम लोग स्टेनलेस स्टील कहते हैं। और ये जो इन दोनों को मिलाने से, 11% क्रोमियम को मिलाने से, इसका जो क्वालिटी है वो बढ़ जाता है। और ये आयरन प्रिवेंट्स द आयरन फ्रॉम रस्टिंग। ये आयरन को जो है, क्योंकि आयरन को हम लोग अगर सिंपल सा बर्तन बनाने में यूज़ करेंगे तो वो रस्ट हो गया, उसका हीट रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम रहेगा, ख़राब रहेगा। इसलिए हम लोग इसका जो यूज़ करते हैं, इसको हम इसमें हम लोग इस आयरन में हम लोग 11% से ज़्यादा या 11% क्रोमियम मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से ये स्टेनलेस स्टील बन जाता है। और इसका जो रस्टिंग है वो भी इसका जो रस्टिंग करने का जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाता है, यानी जल्दी रस्ट नहीं होता है। और क्या है, प्रोवाइडिंग हीट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज़, और ये हीट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज़ को भी प्रोवाइड करता है स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ स्टेनलेस स्टील। इट इज़ यूज टू मेक हाउस होल्ड आइटम्स। जैसे हम लोग पहले ही जानते हैं कि हाउस होल्ड आइटम्स, हाउस होल्ड अटेंसिल्स को बनाने में हमारे स्टेनलेस स्टील का यूज़ होता है। तो इसका यूज़ हमारे ज़्यादातर हाउस होल्ड आइटम्स में होता है। इट इज़ आल्सो यूज इन मेडिकल इक्विपमेंट। इसका यूज़ मेडिकल इक्विपमेंट में भी होता है। किस रूप में, एज इट्स इजिली स्टेरिलाइज्ड एंड रेजिस्टेंट टू क्रोजन, क्योंकि ये रेजिस्टेंट टू क्रोजन होता है और ये आसानी से स्टेरिलाइज हो जाता है, यानी ये रोगाणुहीन होते हैं, ठीक है। और इनका यूज़ पाइपिंग, कटिंग टूल्स एंड फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट में भी होता है हमारे स्टेनलेस स्टील का यूज़। दूसरा है हमारे पास पॉइंट, इट इज़ यूज टू मेक कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन के कंटेनर्स को बनाने में इसका यूज़ होता है। ऑफ केमिकल्स एंड लिक्विड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन का कंटेनर्स होता है उनको बनाने में इसका यूज़ होता है। इट्स हाई स्ट्रेंथ अलोय थिनर कंटेनर्स, इसका जो हाई स्ट्रेंथ अलोय थिनर कंटेनर्स में इसका यूज़ होता है। सेविंग
और इसका प्रॉपर्टी क्या है कि सेविंग फ्यूल कॉस्ट्स वाइल इट क्रोजन रेजिस्टेंस। तो चूंकि ये क्रोजन रेजिस्टेंस होता है तो ये फ्यूल कॉस्ट को भी हमारा जो है को भी सेव करता है, रिड्यूसेस क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। तो देखिए यहाँ पर इट्स हाई स्ट्रेंथ अलोज थिनर कंटेनर्स। तो इसका चूंकि स्ट्रेंथ हाई होता है, अलोज अलोज जो थिनर कंटेनर्स का है वो हमारे फ्यूल कॉस्ट को भी हमारा क्या करता है, सेव करता है। जहाँ और इसके अलावा ये क्रोजन रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से ये हमारे क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट को भी क्या करता है, सेव करता है। अब हम लोग देखते हैं चौथा टाइप जो हमारा स्टील का है वो है टूल स्टील। टूल का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, टूल मतलब जो औजार होती हैं, जितने भी तरह की मशीन उशीन के लिए बनाने के लिए जो औजार होती हैं, टूल्स होती हैं, उनको बनाने में जैसे नट बोल्ट्स वगैरह, उसको बनाने में जो स्टील का यूज़ होता है वो हमारे टूल्स स्टील कहलाते हैं। तो टूल्स स्टील आर ए फैमिली ऑफ कार्बन एंड alloy स्टील्स हैविंग डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हार्डनेस, वियर रेजिस्टेंस, टफनेस एंड रेजिस्टेंस टू सॉफ्टनिंग एट एलिवेटेड टेम्परेचर। तो ये भी हमारे स्टील, ये जो हमारा स्टील है टूल स्टील, वो भी हमारा आयरन एंड कार्बन और कुछ एलोय एलिमेंट्स का, ये भी क्या हमारा एक एलोय है। हैविंग डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें भी कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि ये हार्डनेस होती हैं, इनमें हार्डनेस प्रॉपर्टी पाया जाता है। ये वियर रेजिस्टेंस होती हैं, टफनेस इनका हाई होता है, रेजिस्टेंट टू सॉफ्टनिंग एट एलिवेटेड टेम्परेचर। तो जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ये जल्दी सॉफ्ट नहीं होता है, ये इसको रजिस्ट करता है। एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज में क्या लिखा गया है कि टूल स्टील्स कॉम्प्राइज कार्बाइड फॉर्मिंग एलिमेंट्स सच एज क्रोमियम, वेनेडियम, मोलिब्डिनम एंड टंगस्टन इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। तो इनमें जो ये जो टूल स्टील्स होते हैं इनमें कुछ इस तरह से हमारा जो अलोइंग एलिमेंट है कुछ इस तरह से कंपोज होता है, जैसे कि क्रोमियम, वेनेडियम, मोलिब्डिनम एंड टंगस्टन इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, और ये कार्बाइड बनाती हैं, कार्बाइड फॉर्म करती हैं। अब देखते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट जो लिखा गया है, इट इज़ यूज टू मेक एक्सेलेंट कटिंग एंड ड्रिलिंग इक्विपमेंट फॉर इंक्रीजिंग हीट रेजिस्टेंस एंड ड्यूरेबिलिटी। तो इनका यूज़ जो है एक्सेलेंट कटिंग और ड्रिलिंग जो इक्विपमेंट होती हैं उनमें यूज़ किया जाता है। क्योंकि इनका हीट रेजिस्टेंस अच्छा होता है और इसका ड्यूरेबिलिटी भी बढ़िया होता है। तो इन चीज़ों को इन टूल्स को हीट रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए और ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमारा इस स्टील का यूज़ किया जाता है टूल्स में। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया स्टील्स और स्टील के क्लासिफिकेशंस, स्टील के प्रॉपर्टीज, स्टील के एप्लीकेशन। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको भी प्रेस करें और बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।